हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, अभी पार्टनरशिप फॉर्म में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में जो पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग में अगर कोई चेंज होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है, कैसी उनके इस इफ़ेक्ट की एंट्री की जाती है, क्या क्या कैलकुलेशन करना होता है, ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब है जो पार्टनरशिप है फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका पुनर्गठन, फिर से गठन करना। ऐसे रिकॉन्स्टिट्यूशन और कई स्थितियों में होता है। जैसे पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है नए पार्टनर का। कोई पार्टनर रिटायर करता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोई पार्टनर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर कई पार्टनरशिप फॉर्म मिल करके आपस में अमलगमेट करते हैं तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इन सब स्थितियों में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए यहाँ जो चीज़ें बेसिक हम लोग देखेंगे उसका एप्लीकेशन एडमिशन में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा, डेथ में भी होगा, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स में भी होगा। इसलिए हम लोगों को इसको ध्यान से देखना है, कोई कॉन्सेप्चुअल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेंज का मतलब आप समझ लिए। इसको और इस तरह सोच सकते हैं। सपोज अर्लियर जो पार्टनर है उनमें से के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज हो रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, तो उसमें से कोई ना कोई कुछ गेन करेगा और कोई ना कोई कुछ सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस और गेन दोनों ये होगा ही, अन्यथा पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। चेंज करने का मतलब है कि एक पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है वो दूसरे को गेन के रूप में प्राप्त होगा, या 2-3 पार्टनर का सेक्रीफाइस है वो एक किसी को मिलेगा या 2-3 पार्टनर को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन में स्थिति हो या जो भी फॉर्म की स्थिति हो उसके अनुसार पार्टनर्स आपस में कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। चूँकि सेक्रीफाइस और गेन होगा ही। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्रीफाइस और गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सेक्रीफाइस और गेन का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर हम लोग कैलकुलेशन के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं। अगर यह पॉजिटिव है रिजल्ट तो सेक्रीफाइस होगा, और अगर यह रिजल्ट निगेटिव है, माइनस है, तो ये गेन होगा। ये एकदम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम कहते हैं दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो में कहते हैं न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअली कन्फ्यूजन लोगों को होता है। इसलिए अगर हम लोग यही याद रखें, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अगर प्लस में रिजल्ट आता है तो ये सेक्रीफाइस होगा, माइनस में रिजल्ट आता है तो
गेन होगा। तो हम कंसेप्चुअली सॉलिड रहेंगे। ठीक है, अगर वो भी आपको याद हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, तो वो भी सही है। तो इस तरह हम लोग सेक्रीफाइस और गेन पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम लोग जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर करते हैं तो कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कई तरह की स्थितियाँ आती हैं, प्रॉब्लम आते हैं जिनका ट्रीटमेंट आवश्यक होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको तो कंपनसेट करना ज़रूरी है। तो अक्सर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होता है कि एक गुडविल हम लोग वैल्यू करते हैं और उस गुडविल के थ्रू जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट किया जाता है। किसके द्वारा? जो गेनिंग पार्टनर है या पार्टनर्स है उसके द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। अब हम लोग जो पहली चीज़ देखें उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, गेनिंग रेशियो की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री पार्टनर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे किया जाता है ये देखते हैं। फिर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में पार्टनर्स के रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स हो सकते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, उसको एडजस्ट करते हैं। अगर कोई फिक्स एसेट है तो उसको एडजस्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो एसेट और लायबिलिटीज़ है उसको रीवैल्यू करते हैं और उसके लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बाद। तो ये सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे जो पहली बात मैंने बताई उसका एक एग्जाम्पल। पहली बात मतलब जब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर हम लोग कैलकुलेट करना है। इसका क्या एग्जाम्पल है? सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो 3:2 में अपना प्रॉफिट, जिनका 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये ओल्ड रेशियो है। अभी जो चेंज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का 1:1 है। अब जो हम लोग सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ए इक्वल टू ए का निकालेंगे तो 3/5। 3/5 हमने कैसे किया? जो रेशियो है उसको प्लस करके बाई हो जाता है और जो इंडिविजुअल पार्टनर का है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो 3/5 माइनस 1/2, ये 1/2 क्या हुआ? अभी चेंज रेशियो है तो इसको दोनों को प्लस करके 2 आया। तो अभी नया शेयर ए का क्या है? 1, तो 1/2 हुआ। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल करके फिर इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू इसका। तो यहाँ 10 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और यहाँ 5 टाइम्स 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10 हुआ। ये प्लस में आ रहा है इसलिए सेक्रीफाइस हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरह। बी का क्या हुआ? बी का ओल्ड रेशियो 2/5 है। नया क्या है? 1/2 है, दोनों को प्लस करके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 4 माइनस 5/10 आएगा इक्वल टू माइनस 1/10 आएगा। तो यहाँ चूँकि मैंने बताया है जो फॉर्मूला है, अगर प्लस फिगर होता है तो सेक्रीफाइस होता है, माइनस फिगर होता है तो गेन होता है। तो यहाँ माइनस है तो 1/10 इसको गेन हुआ। मतलब ए को ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। इस तरह हम लोग सेक्रीफाइस या गेन
ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1:1 है, और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी डी का वह 1:1:1:1 है। अब हम देखेंगे कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ए का देखेंगे, ए का ओल्ड हो गया 2/6 - 1/4। 6 क्यों हुआ? 2 + 2 + 1 + 1 ये 6 हो गया। ए का 1/4 कैसे हुआ? 1 + 1 + 1 + 1 ये 4 हो गया, और नया शेयर है 1 तो 1/4 - 1/4 हो गया। ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह हमारा जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। 12 2 जा तो 2 × 2 12 2 जा 6 2 जा 12 2 टाइम्स 2 × 2 4 और 4 3 जा 12 3 × 1 3 तो ये 1/12 आया। ये पॉजिटिव है इसलिए ये सेक्रीफाइस हुआ। बी का भी इसी तरह हम लोग निकालेंगे 2/6 - 1/4 इक्वल टू 4 - 3/12 इक्वल टू 1/12 ये पॉजिटिव है तो इसलिए सेक्रीफाइस हुआ। सी का ओल्ड है 1/6 - 1/4 न्यू है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 3/12 आएगा, ये 1/12 आएगा, माइनस में आएगा तो ये गेन हुए। जहाँ हम लोगों ने यहाँ देखा है डी 1/6 - 1/4 ये भी 1/12 होगा, ये भी गेन हुआ। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ ए और बी का। और ए बी हमने क्यों लिखा है? इसलिए कि हमने देखा कि सेक्रीफाइस इसी दोनों का हो रहा है, तो ए बी का सेक्रीफाइस 1/12 हुआ। 1/12 में डिनोमिनेटर को हटा देंगे तो क्या आएगा? 1:1। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ ए और बी का। सी और डी दोनों गेन कर रहे हैं 1/12 तो ये माइनस में है फिगर, तो ये 1:1 हुआ। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसके द्वारा हम लोग जो ये हमने सीखा है उसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो करेंगे। क्वेश्चन है X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing gaining ratio in each of the following cases. पहला केस है इफ Z acquires 1/5 शेयर फ्रॉम X। दूसरा सिचुएशन है इफ Z acquires 1/5 शेयर equally from X and Y. If X, Y and Z decide to share the future profits and losses equally. ये तीनों कंडीशन में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कंडीशन में चूँकि हमें पता है कि सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दो चीज़ें पता करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है, सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो पता करना है। तो उसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ओल्ड सेक्रीफाइस हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको निकालने की क्या ज़रूरत है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको दोनों पता हो। यहाँ तो हमको पता ही नहीं है, तो हमको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो पार्टनर दे रहा है, उसमें से माइनस कर लेंगे जितना दे रहा है। तो X दे रहा है 1/5, तो उसका जो ओल्ड शेयर है 5/10। 5/10 कैसे हुआ? 5 + 3 + 2 ये 10 हो गया। 10
और इसका शेयर 5 है। 10 के शेयर हिस्से में 10 जो 10 हिस्सा अगर बांटते हैं तो उसमें 5 इसका है, तो 5/10 इसका हो गया। और -1/5 ये दे रहा है जेड को, तो ये माइनस कर देंगे। अब इसका जो बचा 3/10 ये इसका अपना शेयर हो गया, नया इसका रेशियो 3/10 हुआ। वाई चूँकि न कुछ भी नहीं दे रहा है तो उसका क्या हुआ 3/10, तो ये 3/10 इसका अपना न्यू शेयर हो गया। अब जेड का शेयर क्या हुआ, जेड का शेयर पुराना है 2/10 और अभी वो एक्वायर कर रहा है 1/5 एक्स से, तो इसको प्लस कर देंगे तो ये आएगा 4/10। अब 4/10 जेड का नया शेयर हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ एक्स वाई जेड का 3/10 इज टू 3/10 इज टू 4/10। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3:3:4। यहाँ स्थिति क्या है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 का और जेड गेन कर रहा है 1/5 का। अब क्वेश्चन में दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति ये है कि जेड जो एक्वायर कर रहा है 1/5 वो दोनों पार्टनर से इक्वली कर रहा है। एक्स एंड वाई से जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले प्रत्येक पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए 1/5 इंटू 1/2 कर लेंगे, ये आएगा 1/10। मतलब 1/10 ये एक्स से एक्वायर कर रहा है और 1/10 वाई से एक्वायर कर रहा है। तो दोनों को ओल्ड शेयर में से 1/10 माइनस कर देंगे, ये आएगा 5 - 1/10 ये 4/10 आएगा। वाई के शेयर में से 3/10 माइनस 1/10 ये आएगा 2/10। ठीक है, इतना इनका शेयर बचा। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4/10 2/10। अब जेड का कितना हुआ, जेड का 2/10 तो ऑलरेडी था, उसमें हम लोगों ने 1/10 जो एक्स से मिला उसको प्लस किया, वाई से जो 1/10 मिला उसको प्लस किया, तो 2 + 1 + 1/10 4/10 जेड का शेयर हुआ। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 4/10 इज टू 2/10 एक्स वाई जेड का 4/10 इज टू 2/10 इज टू 4/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:2:4। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, सेक्रीफाइस करने वाले सिर्फ 2 पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है सेक्रीफाइस करने वाले, हमें पता है कि एक्स और वाई ही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कितना कितना कर रहे हैं 1/10 1/10। तो 1/10 एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1/10 इज टू 1/10 इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नहीं, उसी क्वेश्चन की तीसरी स्थिति जो है, इफ एक्स वाई एंड जेड डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये हम लोग को पता है दोनों, तो इसमें हम सेक्रीफाइस गेन का कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि उनका ओल्ड शेयर क्या है 5/10 है, 3/10 है, 2/10 है, एक्स वाई और जेड का। अब न्यू शेयर क्या है तीनों का, एक्स का 1/3 है, 5 का 1/3 है, जेड का 1/3 है। 1/3 क्यों हुआ, ये डिसाइड करते हैं कि अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ वे इक्वली डिवाइड करेंगे प्रॉफिट या लॉस। तो 1 को अगर 3 हिस्सा लगाएंगे तो 1/3 1/3 1/3 होगा। तो हम लोगों को दोनों पता है। अब हम लोग सेक्रीफाइस और गेन करेंगे, किसको क्या हो रहा है। एक्स को हम करेंगे, उसका ओल्ड है 5/10, न्यू है 1/3। अब ये कैलकुलेट करके आया 5/30, ये 5/30 प्लस में है, तो इसका मतलब है कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई का ओल्ड शेयर है 3/10 माइनस 1/3 इक्वल टू हो गया, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1/30। -1/30 इसका मतलब जो हम लोग लोगों ने फार्मूला सीखा है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का,
तो ये गेन हो गया। जेड माइनस का जो भी फिगर होता है वो गेन होता है। तो जेड जब क्या कर रहा है, जेड की स्थिति क्या है, 2/10 ओल्ड है, 1/3 न्यू है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -4/30, ये भी गेन हो गया। माइनस फिगर गेन होता है, प्लस फिगर सेक्रीफाइस होता है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता है ऑलरेडी, XYZ का 1/3 इक्वल टू 1:1 अब x का सेक्रीफाइस कितना है, 5/30। अब y एंड z का गेनिंग रेशियो क्या हुआ, y को मिल रहा है 1/30, z को मिल रहा है 4/30, तो 1/30:4/30 इसको 1:4 भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।